देख रहे हैं 21mm और मैं हूं आपकी होस्ट मतीरा, ओनली ऑन सिटी 21। जी हाँ पाकिस्तान, जिस तरह आप लोग को बताया हम वापस आ गए हैं। हम आप लोग के घर में घुस कर बैठे हुए हैं। नहीं, हम आप लोग के घर में घुसकर हमारी खुशियाँ हम आपकी तरफ ला रहे हैं, मुस्कुराहटें ला रहे हैं। और आज हमारे मेहमान हैं, वो इतनी बातें करते हैं, उनकी कॉमेडी इतनी नेक्स्ट लेवल होती है। ही इज वेरी ब्लंट, क्योंकि उनके पास माशाल्लाह एक चीज़ ये होती है ना, दैट डार्क ह्यूमर तो खैर है, लेकिन साथ साथ उनके पास टीचर की डिग्री, लॉयर की डिग्री और पता नहीं कितनी और डिग्रीज हैं। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं मेरे प्यारे दोस्त और लवली कॉमेडियन, ब्यूटीफुल पॉडकास्टर, जेम ऑफ अ पर्सन, शहजाद गयाज। एंड यस, हमारे फेवरेट मेहमान आ गए हैं, द कॉमेडी किंग, जो छुप जाता है एंड पॉडकास्ट में ही दिखता है और बस छुपा रहता है। एंड ही डज नॉट लाइक टू बी सीन, ही डज नॉट लाइक फेम, ही डज नॉट लाइक लाइमलाइट। ये शुक्र है ही केम हियर, वरना ही बोला था अंधेरे में हम शो कर ले। मैंने बोला नहीं, इधर लाइट है, लाइट होगी। I came there also. Where did you come? वहीं जहाँ शो हुआ था। वो अंधेरे में? जी। Very good. I will also say he's a beautiful stand-up comedian. So yes, प्लीज अपना तारुफ खुद कर लो। तुम जो बीच में अपना चिंची रिक्शा लेकर आकर मेरी इंट्रोडक्शन की टूट आपको कैसे पता चला मैं भी उसको रिक्शा बोलता हूँ? प्लीज तारुफ करें। थैंक यू, क्योंकि मथीरा मेरा नाम भूल चुकी है। फेवरेट मेहमान बोलने के बाद तो मैं खुद अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम है शहजाद गयास शेख। कैसी हैं आप? मिस्टर गयास, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपने ये जो आसमान अपनी छाती पर लाकर इधर काली अंधेरी रात में एक नीला आसमान का टुकड़ा बनकर इधर बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है? मैंने बोला आप रात हैं तो मैं आसमान बन कर आऊं ताकि हम दोनों का मेल हो सके। मेल तो नहीं हो सकता, मेल जरूर हो जाएगा। नहीं, थैंक यू, आपने बहुत इज्जत दी। एक तो आपने मेरे ऊपर ही शो का नाम रखा है। मेरा बचपन में निकनेम 21 मिलीमीटर ही था। क्यों? ये डॉक्टर ने रखा था। डॉक्टर? जी, निकनेम था मेरा। ओके, मुझे ये बताओ, why don't you like the limelight? नहीं, लोग भागते हैं, लोग नहीं, मैं भागता नहीं हूँ ना, वो तो देख आपको नजर आ रहा है। वो तो आप देख के बता सकते हैं कि भागने का कुछ ज्यादा शौक हमें खानदान में वो तो है, लेकिन why are you so? मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है वो काफी एक ए-लिस्टर उसको हिला सकता है। मैं बहुत ए-लिस्टर्स को हिलाया, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। हमारी इंडस्ट्री में तो आपको पता है ए-लिस्टर्स को हिलाकर ही चांस मिलता है। नहीं, अच्छा। मतलब एक वो मतलब एक को बोला आपने, मुझे लगा के बोला आपने। सॉरी नहीं, सो एक चीज ये होती है, व्हाई ये कॉमेडी, आई लव हिज कॉमेडी पर्सनली। मैं इसके पिछली दफा शो पर गई थी एंड मैं इतना हंसी में अकेली आई थी, है ना, और मैं इतना हंसी थी, मतलब आई वाज जस्ट लॉस्ट। मतलब मैं अपना फोन को निकालना भी भूल गई थी। थैंक यू, आपने स्टोरी नहीं बनाई। थैंक यू, ये एक अच्छा बहाना है। हम इतना शो अच्छा था, मैंने स्टोरी बनाने में भूल गई। मैंने आखिर में बनाई थी स्टोरी। ज्यादा शेयर पट्टी ना कर। नो यार, कॉमेडी इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। तो मथीरा के साथ आप जब बैठे वैसे फुट के अंदर से कॉमेडी भी निकलती है। कॉमेडी निकलती है, केमिस्ट्री भी निकलती है, फिजिक्स भी निकलती है, हल्की फुल्की अंग्रेजी भी निकलती है। जी, और जो नहीं भी निकलना होता बाद में वो भी निकल जाता है। This is why I don't go anywhere, but I came here. Thank you for coming here. That is very nice. बहुत शुक्रिया। We put this लाल कार्पेट आपके लिए। सुहागन नहीं, आप वैसे जो कह रही हैं कि मुझे कोई फेम का शौक नहीं है, ये वही बात है कि जो लड़के लौंडे सिंगल होते हैं ना, बोलते हैं अबे मैं चाह नहीं रहा। ओके, मैं चाहता नहीं। ये वो वाली फील है कि वो सड़क पे लौंडे बैठे होते हैं ना, मर्सिडीज, अबे मैं भी ले सकता था यार, लेकिन बस क्या पैसे जाया करेगा। हराम कमाते हो ना। या जिस तरह वो कुछ लड़कियां नहीं होती, अगर वो देखती हैं कि कोई लड़की फेमस है, मैं जनरल बात, आपकी बात नहीं कर रहा, जनरली, एंड दे लाइक अबे मैं भी कपड़े उतार दूं, मेरे भी फॉलोअर्स होंगे। ये एक वो एक जेलसी हो। जनरल बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, जनरल एक कमेंट था। तो मेरा भी फेम के साथ वही रिश्ता है कि मिल नहीं रही तो हम लोग चाहता भी कौन है, जाता भी कौन है। लेकिन रियलिटी में एक बात बता दूं, ये जो इतना एक हंसमुख इंसान अंदर से बहुत दुखी है, पता नहीं कहाँ से दुखी है भाई, कौन सी रग इसकी दुखी हुई है, वहीं से। हथौड़ी मार कर जाया कर दो उसको। आज मैंने रास्ता ये पहना है इसलिए लोगों को बताने के लिए कि रास्ता खुला है। ये रास्ता खुला है, हम भाभी ढूंढ रहे हैं इनके लिए, मतलब हमारी भाभी इनकी बीवी
रहे। मैं नहीं भाभी ढूंढ रहा। हाँ, ये भाभी नहीं ढूंढ रहा। मैंने सारी जिंदगी भाभियां ही ढूंढी हैं। नहीं, इसको सविता भाभी चाहिए। हाँ। इसको कोई भाभी नहीं चाहिए। इनफैक्ट मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड है वो भी भाभी बन गई थी। तो मेरे दोस्तों का मैंने बहुत सीन ऑन कराया अपनी जिंदगी में। ओके, व्हाई? वाई क्या मतलब क्यों? पहली गर्लफ्रेंड भाभी कैसे बनी भाई? भाई आप लाना तो ऐसे दोस्त मेरे दोस्त से मिली, उसने बोला ये बेहतर है, जो कि सही चॉइस थी उसकी, जो कि बहुत अक्लमंद थी। इसने बिल्कुल ठीक चुना। बट यू हैव डन ये डिक्रे ने एक डिग्री की है। ये तो वैसे मैंने 3 डिग्रीज हैं, आपको कौन सी वाली याद है? नहीं, you did the law and everything, एक serious, जिंजू। जी नहीं, बट वहां से कितना सीरियस पढ़ाए जी, एंड इसका दिमाग भी अच्छा खासा चलता है। सारे सवाल जवाब है लड़के के पास, वो 2 ब्रेन सेल वाला दिमाग नहीं है, ठीक ठाक है, कॉम बिठाई हुई है इसने अंदर। ये जिस तरह कान में सितारे लगाए हुए ना मथीरा ने, हाँ, इसी तरह बचपन में भी हमने देखे थे कि वो सितारे आ ये जाते सितारे थे। नहीं है, अंधे फूल है ये, फूल। अच्छा। ये देखो, वो कभी मिले नहीं ना मुझे जिंदगी में, मुझे फूल और सितारों का फर्क ही नहीं पता। आपने पहने हुए हैं ना, मैंने आप इनको दे दे। फूल कभी मिले नहीं ना मुझे, सितारे मैंने बहुत देखे हैं। सितारे किसने दिखाए तुम्हें? यार वो सेंसर करने के लिए बचपन में सितारे लगे हुए होते थे। सितारे सेंसर करने का? ये जिन लोगों ने जापानी फिल्में देखी हैं उनको पता होगा। ओके, हाँ, मतीरा मासूम बन जाओ जी। आपको मैं एनिमे की बात कर रहा हूँ, बहुत एनिमे अच्छा, वही जिब्ली स्टूडियोज बहुत अच्छा काम किया मतलब अभी पाकिस्तान में भी एक एनिमे उस्मान रियाज, ग्रेट जॉब, आई लव्ड इट, इट वाज वेरी नाइस। मैं अपने बच्चों के साथ गई थी एंड उनको बड़ा मजा आया। तुमने देखा? मुझे बता कोई एक ऐसी पाकिस्तानी फिल्म जो तुमने अभी रिसेंटली देखी और बोला ये है फिल्म, जो रिलीज हुई या लीक हुई? रिलीज वाली। हाँ, वो मैंने देखी, पर फिर मैंने उसके बाद देखा कि FIR कट गई है उन पर। तो फिर मैंने रिग्रेट किया, देखनी नहीं चाहिए थी। कौन सी? वही 21 में वही वाली नहीं, मतलब ग्लास वर्कर, it was very good, it was nice, yeah, that's the recent Pakistani that's the recent one, okay, and I loved जो इन्होंने उर्दू डबिंग भी की थी, वो बहुत आला की थी, that was really nice। तो मुझे बता, how is your podcast going? बहुत अच्छी जा रही है। आई थिंक अब तो पत्थर उठाओ तो हर जगह पॉडकास्ट हो रही है यार। ये एक अजीब सीन हो गया है, मतलब हर बंदा पॉडकास्ट कर रहा है जी। मतलब समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो अजीब ही बोल रहे हैं लेकिन पॉडकास्ट कर रहे हैं। यू लाइक भाई क्यों? हाँ, कुछ समझ नहीं आ रही है। अभी उस दिन कोई पॉडकास्ट पे आ रहे थे, वो बोल रहे थे आप दिन में 6-7 क्या 17 दफा भी। मैंने कहा कैसे दिन में 17 दफा कैसे आप पानी पियोगे? कैसे इतना ज्यादा? हाँ, जिम कैसे जाओगे? वही, हाँ, वही, यू कांट, बंदा मर जाएगा। बट ये भी पॉडकास्ट चल रही है कि आप तरबूज लाल जो है ना, वो दिन में 17 दफा करके तरबूज लाल, मतलब जो जिसके मुंह में आ रहा है पॉडकास्ट में, और वो इतना सीरियस हो जाते यूं जैसे बहुत गहरी बात कह दी। बिल्कुल, दिल चाहता है पत्थर उठाकर वही गहराई उनके मुंह पर मारे। वो तो जब खलील साहब पॉडकास्ट पे जाते हैं यही दिल चाहता है, दिल जरूर चाहता है। जब बात होती है कंट्रोवर्सी, आपको पता चला खलील साहब रात के 4 बजे बहरिया टाउन गए? हाँ, आपके पॉडकास्ट से तो मुझे पता चला। अच्छा, पहले आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे ये पता नहीं था, लेकिन एक मोटा उड़ता चिड़ा आया, उसका नाम था गया साहब बैठे हुए थे। पर आप बता सकते कोई एक ऐसी बीमारी? चिकनगुनिया हमारे, हाँ, कौन सी बीमारी? चिकनगुनिया, हाँ, उससे आप सूरज में नहीं जा सकते। ओ, खलील साहब नहीं, हाँ। खलील साहब माशाल्लाह उनका वो गए थे प्यारे अफजल लिखने। ओके, हाँ, तो उन्होंने बोला मेरे पास तुम हो, उसने बोला आ जाओ, वो चले गए। ओके, वैसे वो केस डाई डाउन हो गया। आप बताओ, इस पूरे उसमें बहुत सारे लोग के मिक्स्ड रिव्यूज है। लोग लड़की को भी ब्लेम कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनको विक्टिम भी बना रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा विक्टिम कौन है। नहीं, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में देखें औरतों को हमने सब हकूक दिए हुए, सब कुछ है, सब आराम व आशा। एक लड़की को खलील साहब को बुलाना पड़ा, तो यार कितनी मुश्किल है जिंदगी लड़कियों की पाकिस्तान में। अगर तो आपको खलील साहब को बुलाना पड़ रहा है, लेकिन तो वो औरतें बुला रही कितनी थी जुल्म हो रहा है मीटिंग के लिए। हाँ, और फिर उसने वीडियो भी बनाई मीटिंग की। जी, खलील साहब ने अभी रिसेंटली ये भी बोला था कि मुझे सवा कमर नहीं पसंद क्योंकि वो कपड़े पहनती है। तो बाद में पता चला कि इस बात का मतलब क्या था। Oh God. वो जब उनकी वीडियो आई तो पता चला अच्छा खलील साहब को ये मसला नहीं कि इस तरह के कपड़े पहनती है, बस खलील साहब को जनरल नहीं कपड़ों से मसला है। यस, वैसे दैट्स एब्सोल्युटली राइट। तो विक्टिम कौन लगता है? इस लेट्स सपोज खलील साहब नहीं हो, मैं विक्टिम हूं जिसने वो वीडियो देखी। कोई रैंडम बंदा हो तो वो विक्टिम है या नहीं?
सीन में हर कोई जिसने वो वीडियो देखी वो विक्टिम है। I haven't seen the video. तो I'll आप be very विक्टिम honest. नहीं है। I'm not a victim. मैं अपनी आंखों में तेजाब डाल चुका हूँ। I can देखें never be the victim. कॉम के लिए मैं कितनी खिदमत करता हूँ, कंटेंट बनाने के लिए आप लोगों के लिए। मैंने वो वीडियो भी देखी, बताएं Video यार। भी देखी. Okay. बिल्कुल बिल्कुल Okay. कभी नहीं सोचा था कि मैंने खलील साहब को ऐसे देखूंगा मैं। Okay. इतनी बुरी है? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बुरी है, बहुत Oh बुरी है। Lord. जी 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 Ooh. जी। That's sad. Well, anyways, आजकल जिस तरह ये जो फोन का एक चीज हो रहा है और इंटरनेट, everything is किसी को बर्बाद करना एक क्लिक और वो हो सकता है। तो आप बताएं, डू यू थिंक दैट ये एआई और ये सारी चीज़ों पर हम जो आ रहे हैं और पाकिस्तान भी थोड़ा थोड़ा तब्दील हो रहा है, लेकिन लोग इस चीज़ को ज़्यादा मिसयूज करें, व्हाट डू यू से अबाउट दिस? देखिए मैं तो बर्बाद होना चाहता हूँ। तुम आप ये गलत आदमी से पूछ रहे हो, मैं तो वेट कर रहा हूँ, मुझे कोई बर्बाद कर नहीं रहा, मैं तो तैयार बैठा हूँ बर्बाद होने के लिए। किस तरह की बर्बादी? खलील साहब की वीडियो आने के बाद 2-3 रातें बहरिया टाउन रात के 4 बजे शीशा नीचे करके फिरा हूँ कि कोई बुला ले, कि कोई तो कैमरा भी अपना है, पॉडकास्ट का सेटअप लेके गया हुआ था। ओके, नहीं मैं बुलाया। हो नहीं रहा, नहीं मैं बर्बाद हो नहीं रहा। मुझे लगता है कोई मसला है आपकी वीनस में, सितारों की गर्दिश है, बस किसी ने बंदिश किया हुआ है। इन्होंने बोला गयास किसी के नीचे नहीं आएगा, बस वही तो वो महबूब भी नहीं बनेगा। बस ये 21 मिलीमीटर मसला हाँ, है। बस ये मेरे इतना सिर्फ- पाकीज़ा नाम को रगड़ दो तुम। मार्वेलस मतीरा ब्रो। ये ऑफर सिर्फ भेड़िया टाउन में खलील रहमान का मट के लिए। भेड़िया टाउन। जी 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 माशाल्लाह, you do a lot of podcasts and कभी-कभी you do the really serious ones, जहाँ मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, हम आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाएंगे, where you actually talked about how people ये जो वर्ड रेप, उस चीज को लोग कितना मिसयूज करते हैं and they don't understand the word, और उस वर्ड को एक मजाक में डाल देते हैं, और हमें हमेशा जो एक विक्टिम होता है उसके ऊपर ही सारे सवालों का बचाव होता है। जो एक मॉन्स्टर होता है उसके मुंह पर ब्लर होता है या थैली होती है, और विक्टिम का फेस इज ऑल ओवर द इंटरनेट एंड एवरीथिंग। एंड आई लव्ड इट बिकॉज आपने बड़ी आराम से, बड़े प्यार से पाकिस्तान को समझाया। सो इस तरह आई एम श्योर जब कोई मर्द ऐसे बात करता है तो बहुत सारे लोग की ना फजूल की ईगो हर्ट होती है। सो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बोला ब्रो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, और ये क्या है और ऐसा क्यों है, ऐसे कोई धमकी आई है कभी? नहीं, आप मेरा कमेंट सेक्शन पढ़ें तो आप खलील साहब की वीडियो भूल जाएंगे, उतना भयानक होता है। सो ये तो हर दफ़ा का काम है, क्योंकि देखें क्यों संजीदा बात हो रही है, इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो बयानिए हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, वो हमारे चीफ मिनिस्टर हों, वो हमारे स्टेट गेस्ट हों, वो प्रोपगेट करते हैं, वो पॉपुलराइज करते हैं, वो इस तरह की बातें आकर करते हैं कि कोई सिंगल औरत है तो बाजारी औरत है, या अगर कोई बोलते हैं कि भाई मेन आर नॉट रोबोट्स, या अगर कोई कहता है कि ये नापाक हो गई हैं, तो व्हाट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट इज एवरीवन, इज ओपिनियंस दैट वी हैव हेल्ड ऑल थ्रू आउट आवर लाइफ। तो कोई आकर अगर बोले कि आपने जो ज़िंदगी भर बिलीव किया है, रिपीट किया है, आपको बताया गया है, वो सब गलत है, तो जाहिरी बात है एक नेचुरल इंक्लिनेशन होती है कि हम सर पे इसके पत्थर मारना शुरू कर दें। पर अगर हम अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा ऐसा है जिसके स्टेटिस्टिक्स बहुत बुरे हैं, हम अक्सर रिपोर्टेड सेक्सुअल असॉल्ट्स की बात करते हैं, बट सो मेनी ऑफ देम गो अनरिपोर्टेड। ओवर 90% हैपन एट होम, जो तो किसी को पता भी नहीं चलता। आपका कोई जानने वाला होता है, कोई ट्रस्टेड होता है, कोई फैमिली मेंबर होता है, और लोग यकीन भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। तो इस तरह का जो एक रेप कल्चर है हमारी सोसाइटी में, कि क्या पहना हुआ था, क्या कर रही थी, कहाँ गई थी, जो टाइम क्या था, जो सारी बातें इररेलेवेंट हैं टू द इवेंट इटसेल्फ। दूसरा, हम इसको समझते हैं एज अ क्राइम ऑफ पैशन। इट्स नॉट, इट्स अ क्राइम ऑफ पावर। हमें अगर तो यही आइडिया हो कि भाई कोई इतना टर्न ऑन हो गया, उसको समझ नहीं आया, उसने इस तरह तो नहीं होता, अक्सर सोचा समझा होता है। आप देखते हो, फिर ये लोग पता है क्या बोलते हैं कि ये आप मीडिया ऐसा होता है, तो वो आप लोग ये एक्ट्रेसेस लोग इस तरह भी ब्लेम कर रहे हैं। मीडिया पे तो KFC के भी एड्स आते हैं, पिज्ज़ा के भी एड्स आते हैं, शान फूड्स के भी एड्स आते हैं। ऐसा तो नहीं होता आपको भूख लग रही होती है तो सड़क पे आप बेकरी या रेस्टोरेंट के शीशे तोड़ के चढ़ जाते हो। तो भूख इज अ बिगर प्राइमल इंस्टिंक्ट देन अट्रैक्शन। तो अगर तो आप इतने पागल हो चुके हैं, इतना क्राइम ऑफ पैशन है,
कि आप बस आपने देखा, आपको ऊपर नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। यूजली इट्स वेरी कैलकुलेटेड, यूजली आप प्लान करते हो, यूजली आप देखते हो कि कहाँ मैं पकड़ा ना जाऊं, तो इट्स वेरी मैनिपुलेटिव, इट्स हु यू हैव पावर ओवर, विच इज व्हाई आप देखते हो कि अक्सर बच्चों के साथ होता है, अक्सर ऐसी जगहों पे होता है जहाँ आप उनके टीचर हैं, आपका उनसे एक रिश्ता है लंबा, तो it's not how it is presented at all. The way we talk about sexual assault in this country is wrong from the get go. तो फिर वो जब आके आप लोगों को ये बताना शुरू करो कि यार आपकी ये जो राय है ये कंट्रीब्यूट करती है कि तंदील बलोच को मारा उसके भाई ने है, लेकिन हर किसी जिसने पत्थर मारा, हर किसी जिसके भाई को बोला कि तुझे शर्म नहीं आती, तेरी बहन ये करती है, वो हर कमेंट एड अप करके वो कुआं भरा है जिसमें उसको डुबा कर मारा गया है। तो इस में हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, हम ये नहीं कि हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस कल्चर को बनाने में, विक्टिम ब्लेमिंग करके, इम्बोर्डन करके, बॉयज विल बी बॉयज, मर्द रोबोट थोड़ी है, मर्द तो करेगा, अच्छा जाने दो, अच्छा यार घर की बात घर में रहने दो। इस सारे कल्चर ऑफ साइलेंस से वी आर प्रोटेक्टिंग द पर्सन हु हैज कमिटेड द वर्स्ट क्राइम दैट आई कैन थिंक ऑफ। जब तक हम एज ए सोसाइटी उसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे और ये कल्चर ऑफ साइलेंस नहीं तोड़ेंगे और विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कम करेंगे, अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें होती रहेंगी हमारे। थैंक यू सो मच, दैट वाज अ ब्यूटीफुल मैसेज। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि इतना सीरियस था एंड आई थिंक दैट ये लोगों को सुनना ज़रूरी भी होता है, एंड आई वाज ऑड बाय दैट वीडियो बिकॉज इट लेफ्ट मी स्पीचलेस। मैंने जब वो सुनी, आई ऑल्सो लेफ्ट अ कमेंट एंड रीपोस्टेड इट, बिकॉज ये बातें लोग नहीं करते। स्टार्स बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन उनके कंधों पर ये बातें होनी चाहिए। यू नो, जिनकी ह्यूज फॉलोइंग्स है वो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा, आई विल से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग एजुकेट करो, लोगों को समझाओ। और सबसे ज़्यादा मैं हमेशा, मी बीइंग अ मदर, आई विल से एजुकेशन कम्स फ्रॉम कैरेक्टर एंड एजुकेशन कम्स फ्रॉम होम। तो आप स्कूल, आप बड़े स्कूल में बच्चे को डाल दो और बोलो कि वो इंसान बनकर आपका बच्चा आपको पेश करे, नहीं होगा। आप अपने बच्चे को इंसान बना सकते हो, फीलिंग्स उसके दिल में डाल सकते हो, उसको एक इम्पैक्ट बना सकते हो। इट्स ऑल इन योर हैंड्स। तो ना टीचर बनाएगी, ना उसके दोस्त बनाएंगे, ना कोई नहीं बनाएगा, सिर्फ एक माँ या बाप बना सकते हैं। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm. क्या मैं मोटी हो गई हूँ? ये मैं तो नहीं बोल सकता। क्या मैं मोटी हो गई हूँ? ये एक सवाल है। अबे टीम बताओ, मेरी टीम तो देखो मुंह ही देख रही है मेरा, मतलब उनको समझ भी नहीं आ रहा। नहीं, मोटे लोगों की पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं होती। उस दिन मैंने कुछ पॉलिटिकल बोला, नीचे किसी कमेंट किया, अबे फवाद चौधरी तू तो चुप कर। ओके नहीं, पर आई थिंक ये एक जनरल थी। मैं जब वो इंट्रोडक्शन करी थी, मैंने अपना मुंह देखा वहाँ, चौधरी का चांद बनाई हुई हूँ मैं। चौधरी का चांद? चौधरी का चांद। चौधरी का चांद? नो, चौधरी। अच्छा, चौधरी कहलाता है ना। हाँ, मतलब पूरा चांद। ये आप ना ऐसे माइंड फील्ड से निकली है कि ये जो लफ्ज है चौधरी, हाँ, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आप सही बोलेंगी। इसमें इतना पोटेंशियल था कि आप इसको खराब बोले। ट्रस्ट मी। मैंने इतनी आराम से उस पुल को पार किया है, वरना हंसी के अलावा बेइज्जती प्रोग्राम हो जाता। So thumbs up for me guys, thumbs up for me। मैंने सही बोला है। मैं माशाल्लाह हो चुका हूँ मोटा। मुझे लगता है कि हमें वैसे बात नहीं करनी आती मोटे लोगों से। उसने मुझे आके को बोलता है अभी तू मोटा हो गया, कैसे, कितने तरीके? हाँ, मतलब जिस तरह सब होते हैं उसी तरह मैं भी मोटा हुआ। लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अबे नहीं, मैं रोड पे चल रहा था, बलून वाले के गैस में मुंह आ गया यार। कैसे, क्या मतलब? हाँ, कैसे बोलते क्यों मोटा हो गया? नहीं, मेरी चॉइस थी। नहीं, पर इट इज, लोग ये भी नहीं समझते दैट बहुत सारी चीजें, हर इंसान की बॉडी अलग होती है। हाँ। कुछ लोग जितना खाते वो मोटे नहीं होते। नहीं, मैं खाता हूँ। तुम खाते हो? हाँ, फूड पैंडा वाले ने 4-5 राइडर मेरे घर के बाहर खड़े कर दिए। ये करेगा, इसको देते जाओ। बकरा ईद में तुम अंदर ही थे ना? हाँ, वरना तुम कुर्बान हो सकते थे। हाँ, 2 दांत मेरे, 2 दांत उसके बचे के। 4 मिलकर हुए हैं ये। ओके, तो मुझे बता, हाउ डिड यू एंटर दिस इंडस्ट्री?
फ्रॉम तुम एक टीचर भी हो, एंड हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दिस? नहीं, मैं छोड़ दिया। बड़े लोग कहते हैं क्यों तुम ये जलालत का काम करते हो। मैं पाकिस्तान के सबसे इज्जतदार टॉप इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाता था, पता नहीं क्यों मैंने वो सब छोड़कर सोचा कि नहीं मैं ये काम करूँगा। तो इट्स आई थिंक हमारी मुल्क में ना बड़ी हकारत से देखा जाता है आर्ट्स को, कॉमेडी को। ओके, कॉमेडी तो हमें आती ही नहीं, आई बी वेरी ऑनेस्ट। हम पता है कॉमेडी में ये होता है, आप हमेशा देखना कॉमेडी में एक ओवरसाइज बंदे पर ही कॉमेडी हो रही है। Yes, we're stuck in those races. We're making उसको बेइज्जत करो, वो बेचारा हंसता रहता है, या फिर एक मर्द को एक औरत बना दो और फिर उसकी बेइज्जती करो, या फिर औरतों पर ही मजाक करो, वो कॉमेडी है। I don't understand this. Yes, so there's a lot of ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾँ, और हम इतने यूज्ड टू हैं कि कोई अगर सैटायर भी करे तो लाइक अब ये तो ठंडी थी, ये तो जुगत नहीं थी। we're used to that and they're like I'm a huge fan of जुगत, right? अमानुल्लाह साहब, He was honestly that guy, मतलब amazing, phenomenal, a legend that Pakistan lost, हमने कदर नहीं की। बिल्कुल ऐसा है। That being said, जो ऑनलाइन कॉमेडी लोग कर रहे हैं ना परपेचुएट, वो उसमें होता है कि कभी कभी मैं कोशिश करता हूँ कोई ना कोई एक सैटायर का एलिमेंट हो। अभी जिस तरह हम पिछली बातें कर रहे थे, मेरा एक स्टैंड अप में मैं जोक करता हूँ वेयर पीपल आर लाइक, ऑनलाइन लोग कमेंट करते हैं ना, व्हाई आर विमेन आस्किंग फॉर राइट्स व्हेन अल्लाह हैज गिवन यू ऑल द राइट्स, क्योंकि तू नहीं दे रहा ना। दैट्स लाइक सेइंग कि कोई भिखारी आपसे खाना मांगने आया एंड यू आर लाइक व्हाई आर यू आस्किंग फॉर फूड व्हेन अल्लाह हैज क्रिएट, क्योंकि तू उसको खाना नहीं दे रहा। नाउ दिस इज an attempt at satire. This won't make you laugh like कोई एक जुगत स्टेज शो पर आ गया। It's not even funny. It's very traumatizing. Yes. So वो ट्रॉमा को कॉमेडी में कन्वर्ट करके करना, वो शायद अभी इतनी हमारी सेंसिबिलिटी नहीं है कि हम उसको समझ सकें। That being said, there's a lot of phenomenal satire that has been done in Pakistan. वैसे तुम ड्रामेस देखते हो? नहीं, लेकिन आप लोग तो ड्रामेस देखते होंगे। तो ड्रामा में एक चीज ये होती है, जितना ट्रॉमा लड़की पर होता है, जितने ट्रॉमा से वो गुजरती है, जितना उसको बेइज्जती, शेम और वो सारी चीजें, उतना हिट ड्रामा होता है। हाँ, माशाल्लाह। मतलब इट्स प्रीटी सैड। और मेरे पास तुम हो में वो रोल स्विच हुआ था, लेकिन दे शोड दैट हुमायूं वेंट थ्रू दिस ट्रॉमा एंड यू नो ऑल ऑफ दिस। तो आई थिंक वी आर अ नेशन जो लोगों की दुख से खुश होती है। नहीं, आप दोगलापन भी तो देखें ना। ड्रामे में आप लिखते हैं मैं एक 2 टके की औरत पे थूकू भी ना, तो रात के 4 बजे पहुंच जाते हैं। तब तो आप मुंह से तब तो थूक निकल रही है। ड्रामे में आप कह रहे हैं मैं थूकू भी ना, वहां तो लाल टपक रही है आपकी असल जिंदगी में। हाँ। सो ये एक हमारी हिपोक्रेसी भी है। मेरे ख्याल से अब तो ऑडिशन भी लोग एक्टिंग नहीं लेते होंगे। आई थिंक दे लाइक चमाट कैसी खाती है। दैट्स प्रोबेबली what we cast female actors as, because अच्छी खासी इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर्स जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं, वो ड्रामों में आकर हम लाइक यार ये बहुत रिग्रेसिव आप रोल्स कर रही हैं। बी उम्र भी कम होती जा रही है, कोई 14 साल की एक्ट्रेस है, कोई 15 साल की एक्ट्रेस है, और इस चीज़ को भी हम रोमांटिसाइज कर रहे हैं कि 14 साल में प्रेग्नेंट हो गई, 13 साल में प्रेग्नेंट हो गई, जो आपके लॉ में भी इलीगल है। बट समहाउ दोज आर आइडियाज वी वांट टू परपेचुएट इन सोसाइटी कि आप लोग ये करें, और फिर ऑनलाइन आप वायरल कर देते हैं। स्कूल मत भेजो, वहाँ डांस कर दी पई, तो फिर यही होगा मुल्क में जो हो रहा है। ओके, which is absolutely like right, you put a pinpoint पर। या आज डिग्री बात कर रही है ब्रो की डिग्री। और हम कंपेयर फिर दुनिया भर से हमें कंपैरिजन करना है। अभी हुमायूं मलिक ने बोला कि फिरोज खान पाकिस्तान के सलमान खान है। बताओ यार, अब हुमायूं मलिक को कोई बताए कि सिर्फ गर्लफ्रेंड को मारने से थोड़ी सलमान खान बन जाते हैं यार। आपको एक्टिंग भी करनी होती है, हिरन भी मारनी होती है, बहुत कुछ करना है सलमान खान बनने के लिए। हिरन क्यों मारनी है? सलमान खान ने हिरन मारी? नहीं, वो नहीं चला रहे थे गाड़ी। झूठ है, इल्जाम लगाया गया है मेरे सल्लू भाई पर। हाँ, मैं सलमान खान की फैन हूँ ना। बोल, सलमान ने कुछ नहीं मारा था, उसने आंख मारी थी। हिरन ने बोला सलमान। ये जिस बंदे ने गाना गाया था, मैं सुपरमैन सलमान का फैन, उसने फिर सलमान खान की भाभी से सीन ऑन भी कर लिया था। अर्जुन कपूर वाज इन दिस। मैं सलमान का फैन। फिर बताओ, सलमान की भाभी पटा ली।
यार कितना बड़ा फैन है भाई ये बहुत ही ज्यादा फैन थे मेरे ख्याल से, ये तो घर तक आ गया, कूलर घर तक आ गया शायद। वाह, वो सलमान खान ने सोचा होगा कि मैं इस आदमी का करियर अब बर्बाद करूंगा, फिर उसने अर्जुन कपूर का करियर देखा तो बोला है क्या बर्बाद करने के लिए, हाँ ये भी बात है। ये करियर है ही क्या जो मैं बर्बाद करूं, तो समझा जाने दे। वैसे you're a huge fan of Salman Khan? No, I'm a huge fan of शाहरुख खान। I love शाहरुख खान। अगर आप पाकिस्तान में किसी को शाहरुख खान वाले लेवल पर देखते हो, भाई हम अपनी चीजों की इज्जत नहीं करते। मैं तो शाहरुख खान को देख के बोलता हूँ कि इंडिया का साइड लो दिया, हमें अपने लोगों की इज्जत करनी चाहिए। Yeah, वैसे Sahir is good. Sahir is a sweetheart and genuinely a nice soul, beautiful voice, lovely man, a lovely actor, lovely radio host, lovely director. मिल जाएगी आपको बोल पे नौकरी, बस कर दो। नहीं, मुझे पता है आपको बोल पे वापस जाना है, पर इतना भी ना यार, इतना बोलो ना मथीरा के बिलीवेबल रहे। नाइस मैन, नाइस वॉइस, ठीक था। नहीं, because 4 अगले थोड़े एक्स्ट्रा ही हो गए। बिलीवेबल रखो चीजों को, बिलीवेबल रखो। मैं तुम्हारी भी तारीफ करती हूँ। एंड बेसिकली जब भी वो शो करते हैं, he does everything himself. So he's the jack of all trades. जैक ऑफ क्या? और यही होता है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। यस, यही होता है। तुमने मुझे 2 सेकंड के लिए मैंने बोला, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। 2 सेकंड के लिए जैक ऑफ पे फंस गया था। जी आप क्या पूछ रही थी? So yes, मुझे ये बता, तुमने उस पॉडकास्ट पर ये भी बोला था that you believe that Amanullah sir was a bigger comedian than Umar साहब. Why would you say that? Like क्या लगा आपको? हम रीजनल लैंग्वेजेस को तो वैसी हकारत से देखते हैं। जिस तरह शाह अब्दुल लतीफ बिठाई बड़े शायर थे, या फैज अहमद फैज, या वारिस शाह, कंपैरिजन नहीं है। नॉर आप वैसे अगर मुल्क में जाएं, बुल्ले शाह, वारिस शाह का फैज साहब से मेरे ख्याल से उर्दू में शायद मेरे फेवरेट फैज साहब होंगे, क्योंकि मैं भी लेफ्टिस्ट हूँ। तो वो लेफ्टिस्ट शायरी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं फैज साहब से कंपेयर कर रहा हूँ। फॉर मी ही इज द बेस्ट, बट in the pantheon of what Pakistan is, can you compare him to Waris Shah? No, you can't. Can you compare him to Amrita Pritam even? No, you can't. मतलब Amrita Pritam शायरी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसी तरह इकबाल को अगर हम कहते हैं जॉन एलिया की शायरी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट एक शेयर कर लो, जॉन एलिया हो या जॉनी वाला शेयर कर लो ना। जॉनी तो आप सिंस पे ही रहेंगी, शेयर तो करो। सीरियस बात पहले सुना। एक बार लैंग्वेजेस में अक्सर जो लोग काम करते हैं वो नेशनल लेवल पर हम इतना नहीं अप्रिशिएट करते, बिकॉज नेशनल लैंग्वेज किसी को समझ में भी नहीं आती। उमर शरीफ क्योंकि उर्दू में करते थे, वो ज़्यादा फेमस हैं, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इन इंडिया। मेरी नज़र में अमानुल्लाह साहब वाज अ मच बेटर कमेडियन देन उमर शरीफ, बस दैट्स माय ओपिनियन। लेकिन उनको आई बिलीव जिस तरह उमर से ग्रूम हुए, और आई बिलीव कुछ लोग होते हैं दैट हर इंसान में ये होता है, वो जो एक आगे बढ़ने की एक इससे भी बेहतर करना है, ये भी करना है। सो आई बिलीव उमर भाई had that, he had a very strong goal thing. अमान सर मैं दोनों से मिली हूँ। हम लैंग्वेज इज अ बिग इशू, हम नहीं रीजनल लैंग्वेजेस को नहीं उतना प्रमोट करते। हाँ, ये तो बात है। जिस तरह इंडिया प्रमोट्स पंजाब सो मच, हम मुझे बताएं क्या करते हैं? राहत फतेह अली खान बड़ा सिंगर है या ईसा खेलवी साहब? ये नहीं है कंपटीशन। हाँ, ये कोई जेन्युइन बंदा नहीं बोल सकता कि राहत फतेह अली खान ईसा खेलवी से बड़े आर्टिस्ट हैं, पर in terms of numbers, in terms of money, in terms of reach, of course राहत फतेह अली खान is much bigger. मेरी पर्सनल ओपिनियन में खेलवी साहब, अताउल्लाह साहब बहुत बड़े हैं उनसे, बट क्योंकि वो पंजाब स्पेसिफिक हैं, उनको शायद नेशनल लेवल पे उस तरह से पजीराई नहीं मिली होगी। शायद बड़े लोग हैं पाकिस्तान में जिनको कोक स्टूडियो से पता चला होगा, अच्छा यार ये भी एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, यस, कोक स्टूडियो ने बहुत अच्छी बात करी, दैट पुराने गाने भी निकाले हैं, बहुत सारी चीजें की है। सो वो लैंग्वेज वाला एक है कि अगर आप उर्दू में कंटेंट बनाते हैं, आप कमेडियन हो, आप सिंगर हो, यू विल गेट मोर फेमस इन द कंट्री विल पुश यू मोर। आप ज़्यादा टीवी पर आएंगे, अक्रॉस बॉर्डर ज़्यादा जो हिंदी स्पीकिंग क्राउड है उसमें भी आप फेमस होंगे। उमर शरीफ इंडिया गए, नुसरत फ़तेह अली खान इंडिया गए, राहत फ़तेह अली खान इंडिया गए, आतिफ असलम इंडिया गए। आई थिंक आबदा परवीन हमारी वाहिद आर्टिस्ट हैं जिनको वो रुतबा मिला है इंडिया जाए बगैर, बट इंडिया जिस तरह से पैकेज करके आपको एक स्टार बनाता है, वो दैट्स देयर कैपेबिलिटी। मतलब पाकिस्तान में वो नहीं है। आप मुझे बताएं कोई जो पाकिस्तान का कोई होम ब्रेड स्टार हो। अभी फाद मुस्तफ़ा ने भी बोला ना कि मैं पाकिस्तान में रहकर स्टार बना, बट ही हैड टू से इट ना कि मैं पाकिस्तान में बन के स्टार बना हूं, बिकॉज बाकी सब इंडिया में जाकर इंडिया का ठप्पा लगाकर स्टार बने। ओके, हाँ, व्हिच इज ट्रू। लेकिन हानिया भी
पाकिस्तान में रहकर शी इज बिकम अ स्टार. Yes. हानिया, महविश हयात, you know, But महविश हयात also दुनिया भर में उनकी पंजाबी फिल्म्स बहुत चली हैं, फिर उन्होंने मार्वल्स भी किया. तो a lot of people वो एक मैं इंडिया का पंजाब नहीं जाऊंगी was a very big hit, बिल्कुल. And also हानिया इंडिया में बहुत फेमस है because of her Instagram content. She is very famous in India, which is why Diljit also brought her on stage. All of India knows हानिया आमिर. हाँ. तो इंडिया मार्केट बहुत बड़ी है ना. तो सब It's also because she's got good friends also. Badshah and all of these हम people. कॉमेडियंस की बात कर रहे हैं. शकील सिद्दीकी, इफ्तिखार ठाकुर, सारे जो कॉमेडियंस हैं वो इंडिया में गए तो हमने इनको इज्जत दी है. वरना तो ये जो स्टेज शो यहाँ पर कर रहे होते थे उनको क्या पैसे मिल रहे होते थे, या वापस आकर भी क्या पैसे मिल रहे हैं. और इंडिया में इन लोगों की जितनी इज्जत है, क्या हम पाकिस्तान में इनको उतनी देते नहीं? हम तो उनको वही समझते हैं मस्करा है. चलो जी. या Well, that's right. आप बहुत you're spitting facts, कड़वे जहर. Yo, very nice. लेकिन I just hope that पाकिस्तान अब सितारों को इज्जत देना शुरू करे. ये वाले अच्छा नहीं, वो सेंसर वाले से था. ओह, आप भी तो शायर भी हैं. नहीं, क्या मैं शायर तो नहीं. कहीं आप हबीब जुलाब तो नहीं है? बड़े शायर हैं पाकिस्तान के. ये कौन है? ये आप हैं. हबीब जालिब नाम है मेरा. जालिब? जी. हाँ, वो कौन है? उसकी कोई शायरी कर दो. इतने शेर और शायरी के तुमने ठीक ठाक नाम लिए, तो 2-3 शेर और शायरी अर्ज कर दो भाई. हबीब जालिब की शायरी है कि जुल्मत को ज़िया, सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना. वाह, वेरी नाइस. एक और प्यार के लिए जिसका चंद महल्लात में ही जले, ऐसे दस्तूर को शरह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता. वाह. Why don't you start your own talk show? मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता. जिस तरह की मैं बातें करता हूँ, हाँ. मैं टॉक शो के बाद घर पहुंच जाऊं सेफली और कोई मारे ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है. लेकिन I think you don't talk that much. Like कुछ आप I've never seen you sit down. मैं जब इसके साथ बैठती हूँ, I've never seen him sit down and do गिबत of someone. Do गिबत, like gossip about someone. और सारी आप कर रही होती हैं, मैं सुन रहा होता हूँ उस टाइम. मैं ऐसे कुछ नहीं. आपकी स्टोरी इतनी मजे की है, मुझे मौका ही नहीं मिलता गिबत करने का. अभी हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे. Stay tuned. Welcome back, Pakistan. Yes, you guys are watching 21mm with me, Atira, and हम है table talk with शाज़ेब गियास के साथ. और शाज़ेब मेरा नाम भी नहीं है. थैंक यू सो मच रोज. शहजाद. थैंक यू रोज. थैंक यू. ओ आप रोज. सॉरी एकदम मुझे इसके बारे में क्यों शाज़ेब बोल दिया आपने मुझे. मुथीरा. सॉरी, 2 साल से मुथाया मुरली. क्या नाम है आपका? मुथाया मुरलीधर. मधेरा. मुठीरा क्या? मधेरा. जी. मैं शाज़ेब खानज़ादा, थोड़े फैमिली साइज में. शाज़ेब बोल दिया मेरे को. मिस्टर गियास कैसे हैं? थैंक यू. घर पे बहुत अच्छे हैं. सच है? जी बिल्कुल. ओके, जब हम बात करते हैं, आई एम सो सॉरी, ये जो आज की शो थोड़ा अलग है, एंड आई डू हैव अ लॉट ऑफ ADHD राइट नाउ किकिंग इन बिकॉज़ मैं सिर्फ कल से 1 घंटा सोई हूँ. अच्छा, बाकी रात क्या किया? I was at work and then सुबह से I had a show. तो वो करते right now मेरी एनर्जी जो है ना वो it's glitching. जी. Sparks हो रहे हैं. मैं भी एक रात सोया हूँ, बाकी पूरी रात काम. जमजमा पे चलता हूँ ना मैं रात को. अल्लाह, तो बात वॉक हो जाती है. जमजमा पार्क. आप वैसे do you like जमजमा पार्क? पता नहीं, अंदर कभी गया नहीं मैं. बाहर सड़कों पे चल रहे हो. जी. ओके, फिर भी वजन कम नहीं हुआ. जी नहीं, चल रहा है लेकिन हो नहीं रहा. पैसे बहुत मिले. ओह गॉड. बट एनीवेज, ये मुझे बताओ, व्हाई लाइक हर इंसान की एक ओपिनियन होती है, तो समटाइम्स यू रियली गिव ब्लंट ओपिनियंस पॉलिटिकली हर उसमें. तो कभी ये हुआ किसी पॉलिटिकल बंदे ने बोला व्हाई डिड यू से दिस बारे में? या फिर बहुत दफा ये भी होता है कि तुम पॉडकास्ट करते हो, तुम ये बोलो हमारे बारे में. कभी ये अपॉर्चुनिटी आई है, दस्तक दी है? डायरेक्ट पूछे ना, लिफाफे आए हैं कभी? ये आप क्यों इतना छुपा रही हैं? आप अंदर का सुहेल बड़ाइश निकाले ना. कभी किसी दोशीज़ा ने लिफाफा भेजा? नहीं, ऐसा कभी नहीं. कोई लिफाफा नहीं आया? नहीं, कोई लिफाफा कभी नहीं आया. नहीं, ऐसा नहीं हुआ.
नहीं, आई थिंक सबको पता है कि ये शीला की जवानी है, मेरे हाथ नहीं आनी, तो कोई बॉदर भी नहीं करता कि ये मत बोलो या ये बोलो। No, पर कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक्चुअली नाराज हो गया? मुझे नहीं डायरेक्टली किसी ने कांटेक्ट किया, इनडायरेक्टली? हाँ बिल्कुल। मेरा दोस्त एक दफा जिम कर रहा था, मैं भी जिम कर रहा था, तो उसके पास एक साहब आए, उन्होंने बोला ये तुम्हारा दोस्त है? बोला हाँ। बोला इसको बोलो मैं एक दिन डंबल उठा के इसको मार दूंगा। क्यों? पर कुछ किसी पॉडकास्ट पे किसी कुछ बोल दिया था मैंने। ओके हाँ, ओके। पर अब मेरी उनसे दोस्ती हो गई है। अब दोस्ती हाँ, हो गया। अब आप लोग मिलकर डंबल उठाते हैं? हाँ हाँ। कभी आप उनका डंबल उठा हाँ, रहे होते हैं, कभी ये आपका उठा रहे होते हैं, बारी बारी उठा रहे होते हैं? नहीं नहीं, ये वो वाला काम नहीं है, वो जो अभी वो हेल्प कर रहे हो ना, लड़के तो यही करते हैं ना। जी, आप लोग बताओ, बॉयज डू दैट? बिल्कुल। ये ले भाई डंबल। काम ही ऐसे मिलता है पाकिस्तान में, डंबल्स उठाकर। हाँ, थोड़ी बॉडी स्टडी बनानी पड़ती है ना। जी बिल्कुल। तो ये सब हम बात होती है अनवर मकसूद वाली बात पर। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? What's my take on what? On this अनवर मकसूद वाली पूरी एक जो बात हुई थी। यार मेरे ख्याल से हमारी कौम जो है ना, वो कंट्रोवर्सी, एक तो बहुत सारे पेजेस चलते हैं, तो लोग जो लोगों ने आधी बात लगाई है, पूरी नहीं। उसके अलावा भी यार अगर मैं किसी को तनकीद करता हूँ, एक तो कोई भी इंसान बियॉन्ड क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ खुदा की ज़ात है जिसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अगर आप इंसान हैं, काम कर रहे हैं, अभी उमर शरीफ का जिक्र आया, उमर शरीफ बहुत बड़े कमेडियन है, बहुत बड़े कमेडियन है, कभी मैं उनसे बड़ा कमेडियन बन सकता हूँ? नहीं बन सकता। क्या उनके कुछ जोक्स सेक्सिस्ट थे? जाहिर बात है कुछ जोक्स उनके सेक्सिस्ट थे, ही वाज अ मैन ऑफ हिज टाइम, ठीक है ना। अगर बकरा किस्तों पे वो शुरू करते हैं कि मैं भैंस को बाहर ले गया, औरत को घर से बांध दिया, लॉट ऑफ सेक्सिस्ट कॉनोटेशंस टू दैट जोक, बट मी सेइंग दैट डज दैट मीन आई एम सेइंग कि नहीं अब उमर शरीफ का पूरा करियर तबाह है, उमर शरीफ नहीं। तो उसी तरह अनवर मकसूद की कुछ कॉमेडी रेसिस्ट है, बिल्कुल है। अगर आप एक सिंधी स्टीरियोटाइप बनाकर उसको जाहिल दिखा रहे हैं, एक रिग्रेसिव तरीके से उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक है। बट अगेन ही इज़ अ मैन ऑफ हिज टाइम, वेयर टीवी पर रेसिस्ट जोक्स हो रहे थे। क्या ये कहने से ये मकसद है मेरा कि मैं अनवर मकसूद के पूरे काम को पानी? नहीं, मैंने भी वही 50-50 देखा था। आई थिंक 50-50 इज द बेस्ट sketch comedy show that we've ever made. आंगन टेढ़ा बहुत अच्छा है, लूज टॉक so yes. good, everyone loved it. I think top 5 talents in any fields Pakistan has ever produced, मोइन अख्तर उस top 5 में मेरी नज़र में आएंगे। तो the fact that कुछ आप काम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अब मैं मास्टर्स जब कर रहा था मैंने शेक्सपियर पे क्रिटिसिज्म लिखे हैं। ओके, क्या बोला आपने? मैं बहुत शेक्सपियर तुम बहुत शेक कर कर आते हो। यार अंग्रेजी बहुत बोलता है तू। Thy shall thee you. Shall I compare thee to a summer's day, to art, more temperate? Oh wow. Yeah. ये एकदम से जड़ से सीधा कैसे हो गया? Yeah. There's an educated man in him. I swear, मेरी बहनें, if you're interested. आपकी बहन अगर देख रही है तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि would a rose still smell as sweet were it not called a rose? तो art, Capulet. Wow. लाइन मार रहा है अंग्रेजी में, अब उर्दू में ट्रांसलेशन करो भाई। ये बहुत अच्छा ख्याल है वैसे कि यार नाम से क्या होता है, तुम्हारा नाम कैप्यूले है, इट इज बट दाई नेम दैट इज माई एनिमी। कि हम भी जिस तरह ये बढ़ जाते हैं ना कि तू अड़ाई है, तू सिंधी है, तू ये है, क्या मेरा दुश्मन तुम्हारा नाम है। पर ये नाम ना तो तुम हो, ना तो तुम्हारी टांगे हैं, ना तो तुम्हारे सर है, ना तो तुम्हारा पैर है। डॉफ दाई नेम रोमियो, कि अपना नाम छोड़ दे ताकि हम एक हो सकें। तो ये जो हम नामों में, कौमों में, एथनिसिटीज में, मजहब में एक दूसरे से लड़ते हैं, डॉफ दाई नेम रोमियो, इट इज बट दाई नेम दैट इज माई एनिमी। सिर्फ तेरा नाम ही तो मेरा दुश्मन है, वरना जो आदमी मेरे सामने खड़ा है उससे तो मुझे प्यार करें, लोगों से प्यार करें। हाँ प्यार करो भाई, लेकिन इतना नहीं, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है भाई। तो अनवर साहब के जो लोगों ने क्लिप्स मेरे बना दी है, शहजाद गयास वर्सेस, ना मेरी औकात है शहजाद गयास वर्सेस एक आदमी का 30-40 साल का काम है, वो मैं और वो वर्सेस हो भी नहीं सकते। बट इंटरनेट पे अच्छा लगता है ना, शहजाद गयास वर्सेस। वो छोटे क्लिप्स इन्होंने इनकम्प्लीट किए, तो आई थिंक दैट बीइंग सेड आई स्टैंड बाय माय क्रिटिसिज्म कि भाई मेरी मास्टर्स हैं थिएटर में, मैंने थिएटर हिस्ट्री पढ़ी हुई है, मैंने थिएटर क्रिटिसिज्म पढ़ा हुआ है। आई विल क्रिटिसाइज एनी वर्क दैट आई फील लाइक कि यार उसमें कुछ मसले मसाइल हैं। क्रिटिसाइज मी, ये तो फिर एक पीएचडी हो सकती है। no, जिसमें पीएच होगा भी नहीं, सिर्फ डॉक्टरेट होगी उसमें। जी क्रिटिसाइज करो अभी इसी वक्त। मेरे ख्याल से ये जो आप
संगी साड़ी पहन कर आएंगी है ना, संगी साड़ी कहाँ से? बीजेपी को प्रमोट करने के लिए। ये पाकिस्तान में आप बहुत बुरा काम कर रही हैं, इंडिया के व्यूज से ना आपको। ये आपने सही नादिर अली से सीखा है। इंडिया के बारे में कुछ बताएं मठीरा। ये तुमने मुझे इंडिया क्यों फेंक दिया? आपने बोला कुछ क्रिटिसाइज करो, Criticize सामने करो, मुझे मतलब आंखों में इतना ऑरेंज नजर आया। मैं You should be like, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम खूबसूरत क्यों हो? इतना झूठ नहीं बोल सकता मैं। दोस्त इतने आपने मुझे पैसे ही नहीं दिए, दोस्त तो इसलिए तो सच बता रहा हूँ। नहीं ये बोलो ना, देखो मथुरा आपका स्नैपचैट फिल्टर बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। ये प्लीज ले, ये होगा इनके मुंह पर। बट एनीवेज, जब हम बात करते हैं बहुत सारी चीजों की, सो कभी बिलाल, डिड यू मीट बिलाल मकसूद? नो, बिलाल मकसूद से मुलाकात नहीं हुई? नहीं ओके। बट वो और मैं सेम जिम जाते हैं, ऐसा नहीं हो कभी वही डंबल उठा के मुझे मार दे। नहीं, आई लव स्ट्रिंग्स, आई लव बिलाल किड्स कंटेंट, फिनोमिनल जॉब। किसी ने कभी नहीं सोचा कि यार बच्चों के लिए भी कंटेंट होने चाहिए, तो बिलाल ने जो बच्चों के लिए नई राइम्स और सॉन्ग्स बनाए हैं, दे आर सो अमेजिंग। एंड स्ट्रिंग्स में भी लॉन्ग ड्राइव पे भी गया था, मैंने बहुत स्ट्रिंग सुना, मैंने बहुत एंजॉय किया। उसका पहला एल्बम इतना अच्छा है, इतना क्यूट है, रिमाइंड्स मी ऑफ सच अ सिंपल टाइम। जो लोग सुन रहे हैं ये पॉज करें, मैंने तुझे जाकर सुने YouTube, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। इट इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई थिंक गा के सुनाओ, झूठ बोल रही हो, गा के सुनाओ। मुझे तुम जिम्बाब्वे में तुमने कहा सुना मैंने तुझे? आई हर्ड स्ट्रिंग्स के वो एक जॉन एब्राहम वाला गाना होता था, मैंने तुझे जहाँ उसके पर निकले थे। वो गाना कौन सा था जिसमें पर निकले थे? अभी आ गया ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाओ। हाँ, मैंने तुझे क्या है सुनाओ। मैंने तुझे देखा एंड और फिर बाद में एक हाथ दिया। बस वहीं रोक दो, हाथ से ज्यादा मैं ले भी नहीं सकता। That's where you stop. जी। But anyways, एक गेम खेलते हैं आपके ये साथ। आपके साथ हो गया। एक और एंकर भी थी जिन्होंने बोला जी मैंने वो फिल्म देखी है, जाहिद अहमद बोला कि वो फिल्म आई नहीं। ये कौन? I forgot there was some anchor who Zahid Ahmed was talking about. I think it was Iffat. Love you Iffat, but Iffat Umar? जी। She's a sweetheart. I love Iffat Umar. She's so blunt and I love her that वो जैसी है ना, वो बोलती है कबूल करो या नहीं करो, मैं तो बोलूंगी। She's an inspiring woman. And that's nice. बिल्कुल खुलकर जीती हैं, खुलकर बोलती हैं, and love Iffat Umar जी। हाँ, चलिए जी, अब आंखें बंद करें, मुड़ मुड़ के ना देख, हम करेंगे आपके साथ। आपकी आंखें बंद होगी, एक तस्वीर यहाँ आएगी, आपको मुझसे कुछ सवाल पूछने हैं। अब लग रहा है ना मथुरा से मिलने आया हूँ, अब फील आ रही है। जरा आप इधर आकर दो चपेड़े भी मार इधर। नहीं, चपेड़े मारेंगे आंखें बंद करके तो फिर तो बिल्कुल फील आ जाएगी कि मथुरा से मिलने आया हूँ। हाय अल्लाह। चलो जी 3, 2, 1 द सेगमेंट मुड़ मुड़ के ना देख। सुनो, इसको बहुत बजाया जाता है और ये बार होती है, छोटी होती है, जब बजाते हैं हाँ, तो अंदर से आता है। आपने सेल्फी पोस्ट की थी इधर? नहीं। अच्छा, क्या है? चीज है? इसको नहीं, चीज है, चीज है। बाहर होती है। हाँ। इसको उंगली करते हैं तो अंदर से आता है, तो दबाने से शोर आता है। खलील और रहमान कमर की तस्वीर? नहीं। अच्छा, वो चीज है छोटी सी, तुम्हारे पास भी है, बहुत सारे लोग के पास है। जरूरत है, अगर वो नहीं होती तो इंसान को पता नहीं चलता कि बाहर क्या है। ये कोई प्रोडक्ट तो नहीं है जिसके ऐड में आप आती हैं? नहीं। वो टिक्का मसाला? भाई नहीं। अच्छा। यार वो क्यों बाहर होगा? वो बाहर ही होगा ना, वो अंदर क्यों होगा? वो बाहर क्यों होगा? घर के बाहर क्यों होगा? कभी कभी पार्क में भी मूड होता है यार। नहीं, चलो जल्दी बताओ। यार जो चीज बाहर होती है उसको उंगली करते हैं तो निकलता है यार। जवाब टोटी, लाइक वाटर टैप? नहीं भाई, कौन सा टोटी तुम दबा रहे हो जिससे लोग अंदर आते हैं? क्या हो गया है भाई? सुनो, इसको जब दबाते हो तो आवाज आती है, कौन है? अंदर से आवाज आती है। जॉनी सिंस, जॉनी भाई। आज के शो अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय, इट वाज अ प्लेयर नोइंग यू, गुड बाय। वो जो लोग देख रहे हैं, हमने आधा घंटा शूट किया है, तो कैमरा अगर 10 मिनट चलाए तो आप समझ जाना। घंटी है, घंटी। यस, थैंक यू सो मच। नहीं, और आएगा। 3 है, 3 तस्वीरें हैं। इसको कान में डालते हैं। कान बोला ना आपने? कान, हाँ कान। वो तुम अपनी आदतें यहाँ नहीं रखा। बस रोक दे। हाँ, इसको लगाना पड़ता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन कान में तार होते हैं, सुनते हैं इससे।
कभी लगाना पड़ता है ऊपर नीचे, अंदर की आवाजें आती है। लोशन। नो अंदर की लोशन किससे अंदर की आवाज लाएगा? वो अच्छा होता है ना, मसाज होता है तो कड़ाके लोग निकलते हैं। मजबूरी में जाते हैं और जो लगाता है ना उसके पास तुम्हारी तरह डिग्री होती है। लोग मजबूरी में लगाते हैं, अंदर कान में और आवाजें आती हैं। जो लगाता है उसके पास डिग्री होती है, लेकिन लोग मजबूरी में जाते हैं कि भाई मेरे को भी चेक कर ले। स्टेथोस्कोप। यस, वाह वाह, मैं ये लफ्ज कभी बोल नहीं सकती अपनी जिंदगी में। स्टेथोस्कोप। 14वीं का चांद तो आप बोल लेती हैं। नहीं, आई एम टोटली अ बिट। चलो आगे बढ़ो। ये हाथ में होता है तो कभी कभी बहुत अच्छा होता है, तो कुछ लोग के पास बहुत बड़ा भी होता है और लोग देना नहीं चाहते। ये गालिब ने भी लिखा था ना, चांदनी रात में हाथ में। हाँ वही दे नहीं पाऊंगा चांदनी रात में हाथ में। जी, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। हाँ ये चौधरी के चांद क्या है हाथ में? यार क्या हर कोई इसको, कुछ लोग इसको रोकना चाहते हैं ना, ये रुकता है। ये एक छोटा वाला, बड़ा वाला? नहीं, कौन सा? छोटा नंबर भी 1, होता है, नंबर 2? बड़ा भी होता है। ये वो है जो मोटरवे पे 30 रुपए लेके करना होता है? नहीं। अच्छा। जब इंसान बहुत सैड होता है तो ये बहुत घसीट कर चलता है। मैं हूँ ये तो। नहीं, बहुत सैड होता है तो बहुत घसीट के चलता है। जब इंसान खुश होता है तो हाँ। तेजी से गुजरता है। वक्त। वाह वाह वाह, क्या हिंट्स दी मैंने। वाह वाह वाह। अब घर जाओ। थैंक यू यही पर्दे तो के पीछे जाओ। आप डायरेक्ट बोलती ना, लोग आपसे क्या मांगते हैं? लोग आपसे क्या मांगते हैं? सेकंड गेस मेरा वक्त होता। तो फर्स्ट तो कुछ और ही क्या होता। होता है? सेकंड वक्त। अब आंखें तो खोल दो भाई। ओह अच्छा। यस, और यू वांट टू कैरी ऑन लाइक दैट। ओके जी गाइस, हमने इनके साथ खेल लिया, इन्होंने बड़े आराम से। 50 Shades of Grey नो वाइब्स जो थी ना, ये पहनकर मुझे फील नहीं। ओके, हो गया। हाँ बस तुम ये यहाँ तक तुम्हारी वाइब्स हो सकती है। घर में वाइब्स रखें, वाइब्रेटर नहीं। नहीं। मोस्ट लव्ड आई फील ऑल ईयर। नो प्रॉब्लम। ओके जी गाइस, अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm and yes, हम बात कर रहे थे कैमोमाइल टी के बारे में, बहुत सारी चायों के बारे में जो आपकी सेहत के लिए बेहतर होती है। थैंक यू, आपसे मिलके मुझे पता चला, मैं अब तक उसको चैमोमाइल बोल रहा था। कैमोमाइल? हाँ, मुझे बड़ा जज किया, मैंने लगा क्या हो गया, चैमोमाइल टी दे दो भाई। कैमोमाइल? हाँ, ये आपसे पता चला मुझे। मैंने सही बोला या नहीं? पता नहीं, जिम्बाब्वे में तो कैमोमाइल बोलते हैं। कैमोमाइल देना तो मैंने बोला, मैं गया ढाबे में, कैमोमाइल दे दो, उसने मुझे ऊंट का दूध दे दिया। कैमल नहीं, कैमोमाइल। ओके, जब हम बात करते हैं स्टैंड अप कॉमेडी पर स्टैंड अप को भी कॉमेडी बना। ये दो लफ्ज नहीं है मथीरा, कॉमेडी 2 लफ्ज नहीं है, एक लफ्ज है यार। नहीं, जब हम बात करते हैं स्टैंड अप भी, आप स्टैंड अप कॉमेडी प्लीज। तो मुझे ये बताओ, इतने कम हमारे पास जैसे बाहर बार्स होते हैं जहाँ लोग जाकर स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, एंड यू नो दे आर दीस फन नाइट्स, एंड रेस्टोरेंट्स होते हैं जो ये चीजें करते हैं। हमारे पास ये जगह क्यों नहीं है? आपको पता है क्यों नहीं है? बार क्यों नहीं है पाकिस्तान में? आप बताएं, इसका मुझसे क्यों पूछ रही है? देखो, बार में जूस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। देखो, हर रेस्टोरेंट के पास एक बार बना हुआ होता है, वो जरूरी थोड़ी है कि आप कुछ डालो। है कॉमेडी क्लब, और दुनिया भर में कॉमेडी क्लब्स और बार्स का जो एक रिश्ता है कि ऑडियंस थोड़ी सी टिप्सी है, वो है किसी वजह से। आई थिंक ऑडियंस रिलैक्स हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि टिप्सी होना जरूरी थोड़ी है कॉमेडी एंजॉय करने के लिए? यू कैन बी नॉर्मल एंड एंजॉय द कॉमेडी इफ इट्स अ गुड शो, श्योर। बट देखें, स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो अच्छा शो होने के लिए पहले आपको क्लब्स में जाके ट्राई करना पड़ता है। अगर आप नेटफ्लिक्स पे डेव शपेल का स्पेशल देख रही हैं या आप अमेज़ॉन पे जाकिर खान देख रही हैं, वो उन्होंने कॉमेडी क्लब्स में जाकर 100 दफ़ा उस जोक को परफेक्ट किया होगा बिफोर यू गेट टू हियर इट ऑन अमेज़ॉन। तो वो कॉमेडी क्लब में ना अक्सर शोज बुरे ही होते हैं। तो वो ऑडियंस अगर थोड़ी इंजॉय करने आए, थोड़ी नाइट आउट हो जाए, थोड़ा पीपल आ रहे हो, रिलैक्स हो, तो वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता है। okay. Which we don't have altogether. We don't have कॉमेडी क्लब, क्या हमारे पास आर्ट्स वेन्यूज ही नहीं है। हाँ. तो बंदा ट्राई कहाँ करे? तो यूजुअली हम पहली दफा ट्राई शो में ही कर रहे होते हैं, जो एक प्रॉपर शो होता है।
तो वो 19-20 हो जाता है. लाइक वीडियोस भी जो हम पोस्ट कर रहे हैं, इज द फर्स्ट टाइम वी हैव डन दैट जोक एंड वी आर पोस्टिंग इट. तो you can't compare it to a Zakir Khan or you can't compare it to a Dave Chappelle who've perfected that joke over a year before you get to listen to it. आप मुझे बताओ, कभी ऐसा हुआ है that you're joking about something or someone or you're just joking around और कोई बंदा हाइपर हो गया या उसको बुरा लग गया? लाइव शो में नहीं होता. अगर आप टिकट लेकर आए हैं तो आप इंजॉय करने आए हैं. ऑनलाइन सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, सबकी अपनी राय होती है. देयर मोर देन वेलकम. अभी मैंने स्टैंड अप कॉमेडी रील किसी पोस्ट की, किसी ने कमेंट कर दिया अबे ओबीस समय रहना, और सड़ी मेरी को. सच था. बात तो सच है. ओबीस तो हूँ मैं. नहीं, ओबीस नहीं. लेट मी एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. नहीं, you're not obese. I am kind of. No, you're not. I think that we all have a different ये body पाकिस्तानी type. माँ वाला आपने. नहीं हमारा बच्चा हेल्दी है. हमारा बच्चा हेल्दी खाते पीते घराने से है. आप उसके पेट देखकर बता सकते हो कि ये कितना पैसा कमाता है. माशाल्लाह. हाँ, ये भी एक मसला है. ये भी हमें लगता है अमीर होने का एक साइन मोटा होना है ना, जबकि दुनिया भर में मतलब पतला होना एक साइन है अमीर लोगों का. नहीं, पर रियलिटी में नो, एक बात बताओ, पतला मोटा does not matter. Obese is when you are 100 plus, when you are. You think I'm not 100 plus? Listen, तुम्हारी हाइट क्या है? You're 6'2", 6'1", ठीक है? बोल दें 6'6" ही बोल दें. झूठ बोल रहे हैं तो मसला क्या है? नहीं, अच्छा खासा लंबा चौड़ा बच्चा है हमारा. But आप 6'2". हाँ, but whatever. But the thing is that लोग हम इस चीज को क्यों कंपेयर कर रहे होते हैं that अच्छा इंसान पतला ही होगा? Why? देखो, लोग के थायराइड्स का भी मसला होता है. लोग फैमिलीज में भी एक जेनेटिक्स इश्यूज होते हैं. कोलेस्ट्रॉल भी होता है. कभी कभी गाउट की वजह से भी बहुत दफ़ा वेट पुट ऑन हो जाता है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान, डिप्रेशन, आप खाते नहीं हो बट यू स्टार्ट ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी में हो जाती है. अब लोग क्या बोलते हैं, यार ये तो खा कर मोटी हो रही है, ये तो ये हो रही है, पर रियलिटी में बंदा फाके पर चल रहा होता है. देखिए, आप किसी को भी शेम करना शुरू कर देना कि यार अबे मोटा हो गया, फायदा नहीं होगा. दैट बीइंग सेड, a lot of issues come with obesity. A lot of issues come, especially visceral fat अगर आपको है, वो हेल्दी नहीं है. वो आप you can't spin it any other way. आपकी गलती नहीं है. जिस तरह अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई बीमारी हो जाए, अगर आपको कैंसर हो जाए, आपकी गलती नहीं है कि आपको कैंसर हो गया. अगर हम बोला अबे यार कैंसर कर दिया तूने अपने आप को, अबे शर्म आनी चाहिए, तुझे कैंसर हो गया, अबे चलना, तुझे तो कैंसर है, तो उसका कैंसर नहीं फिक्स हो जाएगा. उसी तरह एनी मेंटल हेल्थ इलनेस, राइट? अबे तुझे डिप्रेशन है, तेरी गलती है, तुझे डिप्रेशन है. और डिप्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता. व्हाई? बताओ. इट्स लाइक बंदा बोल रहा है दिल का दौरा हो रहा है, दुआ पढ़ो सही हो जाएगा. मैंने अपनी दोस्त को बताया मुझे डिप्रेशन है. बोलती है तुम्हारा स्टार साइन क्या है? मतलब कैप्रिकॉर्न. ये डिप्रेशन नहीं है, ये कैप्रिकॉर्न हो तुम. मतलब अच्छा, आप मेंटल हेल्थ में यकीन नहीं करती, पर सितारों की वजह से मैं ऐसा हूँ. तो मटीरा मुझे इसलिए देख रही है बिकॉज़ ये एक्चुअली यकीन करती है. मैं यकीन करती हूँ और मैंने तुम्हें ये डायलॉग नहीं बोला था. नहीं, you didn't say. And it's a shame कि तुम मेरे पास नहीं आई बोलने के लिए कि तुम्हें डिप्रेशन है. आप ठीक कर देती. नहीं, मैं तुम्हें दवाया करती, मैं तुम्हारी बातें सुनती और मैं थोड़ा बहुत अपना डिप्रेशन भी तुम्हें दे देती और फिर तुम्हें घर भेजती. Then you'd have a double D and you'd go home with a double D. So yes, we should not like shame people because people have, but one should be healthy. That doesn't mean कि आपका सिक्स पैक हो. As long as आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है ठीक है, आप दवाइयाँ मत लें और आप सेट हैं, all good, not a problem, regardless of how what you look like. Okay. Yeah. And that's how it should be. I believe people are, हम एक डाई से नहीं बने हुए. हर इंसान अलग अलग है, शक्ल अलग अलग है, बॉडी टाइप्स अलग अलग है. सो लोगों को कंपेयर नहीं करो. एंड वो एक कंपैरिजन जो होता है ना, दैट पतला होना चाहिए, वो प्लीज अपने सर से निकालो. मतलब बड़े हो छोटे हो, साइज डज नॉट मैटर. यस, अभी फिलहाल हम देखते हैं कमेंट्स डू मैटर. कमेंट्स डू मैटर. जी जी. बिकॉज़ दिस इज द सेगमेंट कॉल्ड ट्रोल टाइम, जहां कमेंट्स मैटर करते हैं. जी जी, पता है. ओके जी. अब हम देखते हैं आपकी तस्वीर के नीचे किसने क्या क्या लिखा है. या मौलाना फजलुर रहमान क्यों बन गई हैं? आपकी तस्वीर के नीचे का है इंटर जाहिद भाई में. अच्छा, यही बोलती हैं पहले, बाद में लड़के निकलते हैं बड़े. ब्लैक एंड व्हाइट थीम, व्हाट्स द सिचुएशन? हो जाएगी.
आप भाई को 5 मिनट और लिफ्ट तो कराओ। और ओफ, क्यों नहीं हो रही कॉमेडी? वाह। और मतलब इतना उसके बाद टाइम नहीं था कि क्यों लिखें, हाँ, क्यों नहीं हो रही कॉमेडी। सुल्तान यम वाह, नाम तो चेक सुल्तान करो। यम। नहीं तो क्यों नहीं हो रहा ओरिजिनल कमेंट? आपने कॉपी पेस्ट कमेंट हर जगह का कर दिया, हाँ। और आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ओके नो नो, दीज आर लाइक पीपल हु वांट लाइक्स, कि यार इसके वीडियो के नीचे मुझे लाइक्स मिल जाएं तो मैं कूल हो जाऊंगा, या अटेंशन मिल ऐसे जाए, लोगों को या seriously- कोई 1-2 डीएम्स में आ जाए। या। मतलब सुल्तान यम की आप आंखें तो देखें। After watching India stand-up comedian, you rest in peace. What? After watching India's stand-up comedian, you rest in peace. वो कह रहे हैं इंडिया की स्टैंड अप कॉमेडी देखो और मर जाओ। Okay. यार, I don't understand that हम compare क्यों करते हैं? पता नहीं, इंस्टाग्राम पे तो आप यूं रील्स चलाओ तो आप अगली रील आ जाएगी। यू डोंट हैव टू स्टॉप एंड कमेंट। प्लस हमें लगता है इंडिया ने स्टैंड अप कॉमेडी इन्वेंट की है। हाँ। अगर कोई माइक पकड़ के कॉमेडी कर रहा है, भाई मैं 2009 से कर रहा हूँ, पीपल इंडिया को छाप रहे हो भाई। इंडिया कुछ ना कॉमेडी आती है ना शर्म। ये तो सच्ची बात है, शर्म मुझे आज तक आई नहीं। मोहिब खान, वाह, आपके नाम के आगे डैश क्यों लगा हुआ है? मोहिब खान, भाई तुझे नाम की स्पेलिंग नहीं आती और तू इसके मुझे अंदर कॉमेडी मो के सिखा अंदर रहा है। हीप है। बताओ यार। खान साहब तुसी चिल करो। ओके जी, नेक्स्ट। खान साहब ने डिस्प्ले पिक्चर कितने मतलब माशाल्लाह इफेक्ट लगा के डाली हुई है ना, फिल्टर। यार आजकल लड़के भी इतने फिल्टर लगा रहे हैं। हाँ, तो लड़कों को भी चाहिए ना, क्या? सिर्फ आपका हक थोड़ी है फिल्टर्स पर। बस भी करो। हाँ। आप लोग देखो, जरा जूम इन करो। चुप करो। ये बगैर फिल्टर। जी, अगर आपको सेट हल्का लग रहा है तो पोस्ट प्रोडक्शन में सारा बजट जा रहा है। ऐसा कुछ ऐसी कोई बात नहीं है अगर बगैर आपको लग रहा फिल्टर। इट्स लाइक समंथा, जेसिका, एमिली। पाकिस्तान में टिंडर खोलो ना, इट्स लाइक रमजान मुबारक, इनोसेंट प्रिंसेस, जस्टिस फॉर कश्मीर। एक दफा मेरा मैच हो गया, मैंने उसको बोला हाय, उसने बोला आप जो कोई भी हैं खुदा के वास्ते मुझे 20 रुपए का बैलेंस भिजवा दें, मैं बहुत मुसीबत में हूँ अस्मा। और कराची में तो और भी मसला है। मेरा एक दफा मैच हो गया, डेट सेट हो गई, मैं वहां पर गया, मोबाइल चोर था। Oh ये God. कड़वा नहीं बोला मैंने। Stop stealing Tabish's content. ताबिश इज अ ग्रेट कमेडियन, बट ये जोक मैं 2009 से कर रहा हूँ और ये ताबिश ने कभी भी नहीं किया। फॉर स्टैंड अप कमेडियंस द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज स्टील अनदर कमेडियंस मटेरियल। तो हम, मैं, अकबर, ताबिश, जो हम लोग 10-15 साल से कर रहे हैं, प्रीटी मच हमें एक दूसरे का कंटेंट पता है, तो हम तो थीम्स भी एक दूसरे की नहीं करती। ताबिश का एक बहुत अच्छा छिपकली वाला जोक है, अगर कोई और कमेडियन वो छिपकली के करीब भी आए तो लाइक ये बहुत सिमिलर है, डोंट डू इट। तो एक दूसरे का हम मटेरियल छापना ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। Okay. Sit down करके देख लो, स्टैंड अप तो नहीं हो रहा। आदिल नोइंग, आप जाएं जुल्फिकार फार्मेसी वाले पेज पर, क्योंकि आपका जो मसला है उनका हल उन्हीं के पास है। Okay. जी, Next. या तो किसी भी दीवार पे आपका मसला लिखा हुआ है, आदिल नोइंग तेरा यूजर नेम है और तुझे पता कुछ भी नहीं है। Okay. I was waiting for the joke. आप शादी हो जाए आपकी द एज के, आपको सारे जोक मिल जाएंगे। Okay. ये जब आपके फुप्पो के बेटे से शादी होगी ना द एज के, तो आपको दुनिया भर के जोक्स घर पे मिलेंगे। Okay, okay. ये क्या है? ये फुल मैंने मूछें जो रखी ये हुई ना, कितना पुराना है? ये दिस इज मुझे कहती है बेटा एक वादा करो, न्यूयॉर्क जाकर किसी गोरी से शादी मत करो। ऐसे माँ मुझे देख, कोई गोरी क्या कोई घोड़ी ना मुझसे शादी करे यार। इस पे हंसना था क्या? नहीं, मैं तो रो रहा हूँ, मैं आपको जेन्युइन अपना ट्रॉमा शेयर कर रहा हूँ एंड यू आर मेकिंग फन ऑफ मी। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। आई एम मोहिउद्दीन। ओके, ठंडी। अच्छा हुआ कुछ और नहीं बोला, राइमिंग स्कीम में और भी लफ्ज आ रहे थे। हाँ। थैंक यू शुएब भाई, आपने मेरी इज्जत रखी और सिर्फ ठंडी पे बात रोक दी। ओके जी, वाह, आपने तो बहुत और जवाब दिया है। इसका एक ठंड वाला भी है ना? पता नहीं है, अभी अक्टूबर में बहुत गर्मी थी, मैं I तो don't know. अपने ऊपर लगा के बैठा रहा, एसी का बिल भी बच गया। वैसे तुम्हारे एसी का बिल कितना आया है? बहुत आया है, एसी का क्या इलेक्ट्रिसिटी? बहुत आया है। कितना? काफी काफी ठीक ठाक। काफी काफी। ये बड़ा एक दुख है। पाकिस्तान की मिनिमम सैलरी से ज्यादा है। इट्स प्रीटी सैड दैट रेंट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो रहा है।
नहीं रेड से तो नहीं ज्यादा, बट काफी है। तो खैर ये सारे कमेंट्स तो खैर होते रहते। कोई ऐसा कमेंट है जहाँ एक खूबसूरत लड़की ने एक बड़ी मुस्कुराहट नटकीले अंदाज में कॉमेडी की आपके साथ? जी जी, अभी हाल ही में एक खूबसूरत लड़की ने, एक दोशीज़ा ने बहुत प्यारी बातें की मेरे साथ। क्या? फिर एक और कमेडियन ने बोला भाई मेरे साथ भी इसने की हैं। बाद में पता चला लौंडा था। ओह, तो वो सबके साथ कर रहा था? हाँ, बट आज भी याद आता है। आज भी याद आता है, उसकी याद आती है। हाँ नहीं, आई डोंट माइंड ट्रोल्स, आई जस्ट वांट थोड़ा फनी तो हो जाओ यार। है ना कि बंदा हंस जाए। हाँ, किसी ने एक दफा कमेंट किया था वेरी फनी, बुलबुले के राइटर हो क्या? दैट्स अ गुड बर्न। गुड बर्न। तो मुझे ये बताओ, व्हाई आर यू सिंगल? आप मान नहीं रही ना। नहीं, मैं क्यों? आई एम टेकन। हाँ, ये कब हुआ? आई एम टेकन। अरे कांग्रेट्स। आगे बढ़ो। ये लियम नीसन वाला या असली वाला? हाँ, लियम नीसन वाला टेकन या असली वाला? नहीं असली वाला। अरे मुबारक असली वाला। मुबारक हो। पर मुझे ये बताओ, व्हाई आर यू लाइक, क्या क्या चाहिए एक औरत में, क्या होना चाहिए? नफ्स हो, आई थिंक ये तो काफी है एट दिस पॉइंट। वो भी कर लेंगे एडजस्ट। नहीं लाइक क्या होनी चाहिए, आदतें क्या होनी चाहिए? कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली में फुप्पो की बेटी या कोई ऐसे रिश्ते आए, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे सारे कजन जो हैं वो लौंडे हैं, इसलिए मैं सिंगल हूँ। तो पाकिस्तान में आपके पास पाकिस्तानी मर्दों के पास ऑप्शन ही दो हैं, अरेंज या कजन। Oh God. तो वो दोनों ऑप्शन। बताओ, जैसे कोई लड़की तो ऑफ कोर्स सोशल मीडिया इज सच अ बिग पूल, कोई किसी को तो प्यार हुआ होगा, कोई तो पीछे हो पड़ी होगी, जहाँ तुमने बोला अभी बहन तू कौन है? नहीं, मैं बहन क्यों बोलूंगा? ओके, अबे यार तू कौन है, ये वाली चीज, मतलब कुछ ये तो हुआ होगा। अक्षय कुमार का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि यार जिसे हम चाहते हैं वो हमें नहीं चाहती, और जो हमें चाहती है उसको कौन चाहता है? तो नहीं यार, मैं देखिए, आप मुझे कैटफिश होने का बहुत डर लगता है, तो डीएम में कोई आता है। हाँ, कभी तुम्हें प्यार हुआ? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उसकी शादी में नाचा। ओके। चन्ना मेरेया। ओके, माशाल्लाह, चन्ना अब मैं मेरेया वो हो बन गया मेरे जाती साथ। हूँ, समीना पीरज़ादा। नाचने के बाद कभी दरख्त पर चढ़े? नहीं, दरख्त तो नहीं कहूंगा मैं उसको। दरख्त तो नहीं था, दोस्त था मेरा। लेकिन डर लगा कभी? डर लगता है तन्हा सोने में जी, हाँ, दिल तो बच्चा है जी। हाँ जी, हाथ में कच्चा है जी, नहीं दिल पक तो गया, बच्चा पक है गया, जी पक इसका। गया, पक गया, हाँ। माशाल्लाह। नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज फन हैविंग यू गाइस। इसको फॉलो करो, इसके पीछे लगो। नहीं, वी आर लुकिंग फॉर अ भाभी, तो अगर आप अपने आपको चाहिए कि आप इनकी बेगम बन सकते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप इसके साथ रह सकती है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम है @nadir_ali, प्लीज। वहाँ क्यों चले गए? रिश्ता भेजें मुझे वहाँ पर। नहीं ऑनेस्टली बताओ तुम्हारा इंस्टाग्राम हैंडल। @NADIRALI। That's not it. यही है। नहीं। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी, आप वहाँ सारी गालियाँ भेज सकते हैं, मैं पढ़ूंगा। आपको मेरी सारी बातों पे जो आपको गालियाँ देनी है, आप वहाँ कमेंट करें, डीएम करें और थ्रेटन करें, प्लीज मत रुकें, जोर से गालियाँ दें, मैं सारी पढ़ूंगा, रुकना नहीं आपने। @nadir_ali मुझे सारी गालियाँ भेजें। थैंक यू मथीरा। गाइस, अब हम क्या बोल सकते हैं? भाई यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Thank you. मुस्कुराते रहो पाकिस्तान, खिलखिलाते रहो। अल्लाह हाफिज।